अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपको पता है मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको वो ट्रिक्स, वो तरीके एक्सेल में बताए जाएं जो कि आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जो आपको रूटीन वर्क में आपको हेल्प कर सकें। तो जो आज की ट्रिक है या टिप है वो भी इसी तरह है जो आप रूटीन में ऑफिस वर्क में या जैसे भी आप यूज़ कर रहे होंगे तो उस हवाले से है। अभी मेरे सामने एक सेल की फ़ाइल ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेंशन है यहाँ पे। अब जो आपको मैं टिप बताने जा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है वो पहले मैं आपको बता दूँ कि बाज़ का ये होता है कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? इन कैटेगरीज़ को ये कैटेगरीज़ हैं। अगर इन कैटेगरीज़ को मैं चाहता हूँ इनमें से ये जो लिक्विड प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया जाए, ठीक है? अच्छा, जो सिंपल तरीका मोस्टली मैंने देखा भी है लोगों को वो यूज़ करते वो ये है कि लोग क्या करते हैं रूटीन में कि उस जो है कैटेगरी को या उस लाइन को या रिक्वायर्ड जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट किया और इधर से उसको पकड़ा, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस तरह करके, एरो का निशान नज़र आ रहा है। उसके बाद ऐसे उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब ये देखो, ये सारी सिलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि राइट क्लिक किया या कंट्रोल और माइनस दबा दिया, कंट्रोल दबा के माइनस दबा दिया, या उसकी ये है कि यहाँ से जाके मैं आपको असल में शेयर इसलिए किया ताकि आप लोगों को भी नज़र आ जाए, इसको डिलीट भी किया और वो जो प्रोडक्ट थी वो डिलीट हो गई। अब देखने में बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि जी ठीक है वो चीज़ डिलीट होगी, लेकिन इसमें ना टेक्निकली एक प्रॉब्लम है। इसमें रिस्क होता है कि आपकी जो ये वाली कैटेगरीज है वो भी डिलीट हो सकती हैं। ये छोटी सी फाइल है, यहाँ पे शायद आपको समझाने के लिए वो चीज़ वर्क ना कर रही हो, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी शीटों में फाइल्स में काम करते हैं तो ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो चीज़ें भी आप डिलीट कर लें जो कि डिलीट नहीं करने थे, ठीक है? तो उसका जो सही तरीका है किस तरीके से इससे बचा जा सकता है वो आपको बताना मकसद है ये जो वीडियो बनाने का। अच्छा, इसको मैं अनडू कर रहा हूँ, ठीक है? जब मैंने अनडू किया तो भी अनडू नहीं हुआ। जी, अब अनडू हो गया, ठीक है? अब मैंने अनफ़िल्टर किया, फ़िल्टर लगाया और उसके बाद मैं कहता हूँ मैंने लिक्विड प्रोडक्ट को निकालना है। तो जो सही तरीका मैं आपको वो बता देता हूँ, जो टेक्निकली जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा आपको। आपको पता होगा जो आपने सिलेक्ट किया वो ही डिलीट होने जा रहा है, ठीक है? मैं कहता हूँ अच्छी तरह से ये समझा लें। जी, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये अब पूरी की पूरी जो वो चीज़ें सिलेक्ट होगी जो कि आपने डिलीट करनी है। जो सही तरीका मैं बता दूँ, कंट्रोल माइनस यहाँ से किया मैंने। पहले हमने क्या किया था, यहाँ से जो तीन होता है वैसे नहीं करना, ये सारा सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस किया। आपने देखा कि पहले पे सिस्टम ने कोई मैसेज नहीं जनरेट किया था, ठीक है? अब इस पे मैसेज जनरेट कर दिया उसने, ठीक है? कंट्रोल माइनस सिर्फ। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये सारा कुछ ही सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही कॉलम, वही लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं जो आपको डिलीट करनी है, ठीक है? तो कंट्रोल माइनस किया और सिस्टम ने मेरे पूछा कि डिलीट एंटायर शीट रो, तो कहता हूँ ये कर दें, लेकिन तसल्ली ये रहे आप लोगों को कि डिलीट यही होगा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये और ये टेक्निकली बिल्कुल ठीक है। मैंने ओके किया और वो मेरी लाइनें जो थी वो डिलीट हो गई। तो ये था दोस्तों आज का आज की टिप जो कि बहुत ही आपको ऑफिस वर्क में और एक्सेल वर्क में आपको हेल्प करेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।